9 में क्वेश्चन, अरे बोलो। चलिएगा बातें बंद। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके अभी वैसे तो दो पार्ट है, ये मैं भी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक बेसिक में है। अभी इसका सेकंड पार्ट ये बातें नहीं मिली आपको, तो आपको इसमें कर क्या सकते हो, इसमें तो आपको वैसे दिखाई देना चाहिए, क्या कर सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो 1 प्लस कॉस ए साइन ए, ये यहाँ चला गया साइन स्क्वायर प्लस बेटा मुझे आवाज आ रही है, वन प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए। ये सवाल हम कहीं पहले भी कर चुके हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है 1 हो जाता है, प्लस 1 प्लस 2 कॉस 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस है। टू को और ले गया, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट बच गया 2 अपॉन साइन है। इसी का एक सेकंड पार्ट अभी क्वेश्चन आधा था, अगला पार्ट ऐसे ही है, उसको भी आप ऐसे कर दोगे साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन एलसीएम लोगे, काम आपके पास सही है। और बताइए कौन सा कराना है इसमें है? सेकंड वाला मुश्किल है क्यों? कॉस स्क्वायर है बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिक्कत करेगा, स्टार्टिंग का मार्केट नहीं होगा। देखो अब एक बात समझ जा गया, एलसीएम के बिना भी ये सवाल हो सकता था, वो ज्यादा आसान सवाल रहेगा। क्या था आपके पास सवाल है साइन है 1 माइनस कॉस है, मैं 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या लगा, ये हो गया साइन है 1 प्लस कॉस ए, नीचे आ गया 1 माइनस ए माइनस बी, ये हो गया साइन है 1 प्लस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कितना, कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बन गया ये 1 प्लस अपॉन सही। सेकंड पार्ट को मैंने कुछ नहीं करा, ये मैंने ऐसे उतार, इसका कुछ नहीं करता मैंने, ये यहाँ उतार दिया मैंने 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस, ये बच गया 2 कॉस ए अपॉन साइन। ये आपके पास आया सेकंड पार्ट, ये आपके पास आया फर्स्ट पार्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उतार लो ध्यान रखो। ये पानी पीने जाना है, पानी पीने जाओ, बाद में देखेंगे। हाँ जी चलिए 2-3 क्वेश्चन समझिएगा, ये सवाल सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी डिपेंड करता है, आप इसको देखते हैं। प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी। एक क्वेश्चन है आपके पास कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एम है तो प्रूव करिएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ऐसे सवाल
आइडेंटिटी कुछ गिवन है उसके बाद कुछ प्रूव करा रहा है उसको क्या करें? बस एक मूल मंत्र याद करिएगा, दिमाग मत लगाइए, जो कह रहा है वो कर दीजिए। तुमसे इस सवाल में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर निकालिए, फिर आप और फिर आप दोनों को जोड़ देना, सब कट के ये आंसर अपने आप आ जाएगा। इस सवाल में m दे रखा है तो पहले m स्क्वायर निकालना, फिर m स्क्वायर माइनस 1 निकालना, फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकालना, फिर दोनों को पता चलेगा, सब कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आना है वो आ जाएगा। ये बिलीव होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ। सवाल ही दे रखा है आपको, तो x का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? स्क्वायर खोलना सबको आता होगा। प्लस 2ab, सही। अब क्योंकि सवाल में y का भी स्क्वायर है तो मैं y का भी स्क्वायर कर दूंगा, a cos थीटा माइनस 2ab, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि सवाल में जीवन है, अगर वह माइनस होता तो मैं माइनस करता, इनटू होता तो इनटू करता, अपॉन होता तो अपॉन होता। मैंने इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाया। ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, ये है 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस का, ये है 2ab sin थीटा cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर। इन दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लेना और इन दोनों से डी स्क्वायर। क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको सही। अभी जो मैं एक अगला क्वेश्चन बोल रहा था, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें एम मैंने देखना क्या लिया था? सेक थीटा प्लस tan थीटा, और मुझे वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की निकालनी है, तो पहले m स्क्वायर तो करना पड़ेगा। m का स्क्वायर क्या होगा? बार बार दाना मतलब। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, सवाल में एक बार m स्क्वायर प्लस 1 पूछा है, एक बार m स्क्वायर बेटे जरा आ रहा है नहीं आ रहा? माना मुझसे m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पूछी है, तो मेरे से इसके साथ -1 आएगा। अब 1 किसके साथ रखना है वो तुम्हारी तो कॉमन सेंस है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा -1। अभी तो -1 याद रखिएगा। अगर आपको एनडीटी पता है तो आप इन दोनों को जोड़ा बनाओगे। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर? ये आ गया 2 tan थीटा कॉमन बच गया, tan थीटा प्लस ये आपके पास वैल्यू आई है किसकी?
क्योंकि क्वेश्चन में m स्क्वायर प्लस 1 दिए तो इसमें आप प्लस 1 करोगे, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक प्लस 1। अब 1 को जो है ना प्लस 1 को 10 के साथ रख देना, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा। और जो कह रहा है वो करना शुरू करो, उसके बाद देखते नहीं होता है। आपको ऐसे इक्वेशंस वाले सवाल बहुत मिलेंगे कि 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा 5 है, या 5 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे, कुछ भी दे दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। सही, आपसे जो वैल्यू पूछी है कि वो कंफर्म है। वैल्यू पूछने में वो यही पूछेगा आपसे, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा 5 थे तो नीचे कॉस थीटा 5 हो जाएंगे, और कॉस थीटा यहाँ 3 थे तो यहाँ साइन थीटा थे, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे। इसकी वैल्यू तो आपसे पहले x है तो फाइंड करना है आपको x। सवाल में जल्दी कर दोगे, ऐसे 3 या 4 सवाल हमारी एक्सरसाइज में है। मैं अगर आपको कहूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू 7 है, 2 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा की वैल्यू 7 है। ओम किसकी वैल्यू पूछेगा वो? तो वो वैल्यू किसकी पूछेगा? ऑब्वियसली बात है, ये वाला कॉन्स्टेंट कॉस पे आ जाएगा, ये वाला साइन पे आ जाएगा, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। पहले बात कब की है? इन सारे सवालों को करने का फिक्स तरीका है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देना, वो करना आ गया आपको। फिर आप इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर देना, वो भी आपको आ गया। माने इक्वेशन 3 आ जाएगी, ये इक्वेशन 4, और बाद में आप इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देना। सही जी, आपके पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ऐसे सारे सवालों में इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, और दोनों को जोड़ना है, सब चीज गायब हो जाएंगी, केवल x की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास ठीक के सवाल। सही, माना यहाँ पे 4 है तो इसका आंसर भी फिक्स है जी, मैं आपको बता दूं। इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का। ये आंसर फिक्स है अगर एमसीक्यू में आ जाए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट 2। सवाल आपकी किताब में दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। तो आपसे a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू पूछिए, तो क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। सही जी, तो ये आपके एक्सरसाइज 10 के मैंने आपको 3-4 सवाल बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे सवाल जनरली अब 2-3 साल से कोई कहता है नहीं है, करने रख रखे हैं, पता नहीं आ जाए तो ट्रिक बता दी, ट्रिक बता तो सब हो जाएगा। तो आप इस सवाल को पूरा करने के बाद इस सवाल को अभी करिएगा। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर पता है 9 cos स्क्वायर थीटा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 60। ऐसे उसका करेंगे, जोड़ते कट गया, बता जल्दी फास्ट। अच्छा कितना आ गया? √18 3√2। तो जब आपने इसका स्क्वायर खोला होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इसमें करना क्या है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज 10 है ये ट्रिक पर बेस्ड है। इसमें आपको काम करना, होमवर्क नोट कर लो 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। परसों टेस्ट लेंगे भी आपका प्रूविंग का, बस प्रूविंग का केवल, जो भी आपकी 6, 7, 8 जो भी याद होंगे वो तैयारी कर लो। 10 तक का टेस्ट है आपका, तो जो आपकी कल और प्रॉब्लम बच रही है वो आप पूछ लो।
अभी आप वो वाला काम पहले कर लें जो आप लोगों को करा रखा है। नए सवालों के लिए जो वर्कशीट है वो आपको बाद में देंगे। क्या हुआ भैया? कुछ तो चलिए बस आज